जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 19 मई 2023 को जेठ के महीने में शनि जयंती आ रही है। ये उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जिनके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा शनि की है, या जिनकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, जिन पे ढैया और साढ़े साती चल रही है, तो उनके लिए ये विशेषांक है। वो ध्यान से वर्ड टू वर्ड कॉपी करें, और इसमें मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर आप करेंगे तो ढैया साढ़े साती में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शनि जयंती के अवसर पे मैं अपने जो है 27 सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा कि शनि की ढैया से आपको क्यों बर्बादी होती है, शनि की साढ़े साती आप पे इतना ज़्यादा बुरा असर क्यों करती है, कौन से ऐसे 5 कर्म होते हैं जो करने से जब आपकी शनि की महादशा आती है, या अंतरदशा आती है, परतंत्र दशा आती है, ढैया आती है आपके ऊपर, या साढ़े साती आपके ऊपर आती है, तो आपको बर्बाद कर देती है। तो ऐसे 5 कर्मों से आपको बचना चाहिए, और कर दिए ऐसे कर्म तो उपाय क्या है। तो इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में, फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले शनि का हम ध्यान कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। जय जय शनिदेव। अब मित्रों, जैसा आप जानते हैं, खास मौका है, 19 तारीख का शनि का जन्मदिन है, और जन्मदिन पे अगर आप कोई उपाय करेंगे तो वो ग्रह प्रसन्न हो जाता है और कई बार आशीर्वाद दे देता है। और आशीर्वाद ऐसी चीज़ है, अगर गुरु का या किसी का भी आपको आशीर्वाद दिल से मिल जाए तो आपके जन्मों जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक आशीर्वाद से। पहले हम ये चर्चा करेंगे 5 ऐसे कर्म क्या होते हैं। 27 साल का अनुभव है, बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी है, अपना अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनको ज़्यादा अनुभव हो, जो मुझे है वो मैं बता रहा हूँ। तो 5 ऐसे कर्म जो कि शनि की ढैया, साढ़े साती, या फिर शनि की महादशा, या शनि की दशा, प्रत्यंतर दशा जब भी व्यक्ति की आती है तो उसको बर्बाद कर देती है, उसको धनहानि कर देती है, धोखा दे देती है, कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी क्रिएट कर देती है। तो 5 वो गलत कर्म क्या है। पहला कर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला कर्म होता है माता पिता का अपमान। कोई व्यक्ति नहीं चाहता माता पिता का अपमान, लेकिन बहुत बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि आप अपमान कर देते हैं और आपको लगता है कि आपने माता पिता का अपमान नहीं किया। तो इसलिए हमेशा माता पिता का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। कारण क्या है, जब भी शनि ढैया साढ़े साती दशा प्रत्यंतर दशा में आएगा तो आपकी ऐसी तैसी कर देगा, याद रखिएगा। इसलिए माता पिता का अपमान नहीं करना है, याद रखना मेरी बात को। दूसरा, गुरु और इष्ट की निंदा। जैसे आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो पूजा करते हैं, तो आजकल के यंग जनरेशन के लोग क्या उसकी निंदा करते हैं, उसके लॉजिक ढूंढते हैं। आप लॉजिक ढूंढे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ की निंदा ना करें। ना गुरु की निंदा करें, ना अपने इष्ट की, ना पितृ देवता की निंदा करें, याद रखिएगा। दूसरा ये गलत काम होता है, या तो आप गुरु की निंदा कर बैठते हैं, गुरु का कोई नुकसान कर बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गुरु और पंडित का थोड़ा सम्मान करें, उससे आपको लाभ होगा। तीसरा जो कारण होता है वो होता है पुस्तकों का निरादर। कुछ लोग क्या करते हैं, पुस्तकों को, और खासकर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, या फिर उनके पैरों पे पुस्तक आ रही है, वो वीडियो गेम या मोबाइल पे लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। पुस्तकों का जिस भी व्यक्ति ने निरादर किया, शनि ने अपनी ढैया साढ़े साती में उसको छोड़ेगी नहीं, उसको परेशान करेगी। चौथा कर्म क्या होता है, कुत्तों का निरादर। अगर आपने किसी कुत्तों को मारा, या कुछ लोग जानबूझ के कुत्तों को परेशान करते हैं। जीव को परेशान करने में कुछ इंसानों को बहुत मज़ा आता है। वो जानबूझ के कुत्तों को पत्थर मारते हैं, वो जानबूझ के पहले कुत्तों को पास बुलाते हैं, उसके बाद उसको प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, शनिदेव ऊपर से देख रहे हैं, अभी तो आप अच्छे टाइम की स्टैंप लगा के आए हैं तो अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका ये जो पाप है ये नोट हो चुका है। जब भी आपकी शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, जब भी ढैया और साढ़े साती लगेगी, तो आपको भी ऐसे ही निरादर सहना पड़ेगा, आपको भी ऐसे ही बेफालतू की लताड़ सहनी पड़ेगी। घर से आपको अपने ही आपके बारे में गलत बोलेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, और आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने निरादर किया है किसी जीव का, खासकर कुत्ते जो शनि को अति प्रिय है। साथ ही साथ देखा जाए
चौथी चीज़ जिससे व्यक्ति को बचना ही चाहिए वो है शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग करना। यदि आप शनिवार को मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं और आप समझते हैं कि शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आप गलत फहमी में। राजा राम में जब शनि आए तो सीता से राजा राम को अलग करा दिया। शिव भगवान पे जब शनिदेव आए तो क्या हुआ, उन्होंने सती से उनको अलग करा दिया। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र पे जब शनि की साढ़े साती लगी तो अपनी पत्नी से उनको अलग करा दिया। तो आप किस खेत की मूली है या मैं किस खेत की मूली हूँ जो कि हम सोचें कि हमारे ऊपर शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हर 27 या 30 साल में शनि आप पे रिपीट करेगा ही, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों पे रिपीट करेगा ही करेगा, किसी ना किसी प्रकार से करेगा ही। हर 27 साल में करता है, या ढैया के रूप में, साढ़े साती के रूप में, दशा प्रत्यंतर दशा के रूप में वो रिपीट करेगा। तो ऐसे में आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। चौथा क्या होता है, कुंडली में पितृदोष, सूर्य राहु के साथ में, सूर्य शनि के साथ में बैठ जाता है तो पितृदोष, आपने बहुत ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई होगी तो पितृदोष आपने जाना होगा। तो पितृदोष जब आपकी कुंडली में लग जाता है तो ऐसे में भी क्या हो जाता है कि शनि की साढ़े साती ढैया ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करती है। तो ऐसे में अब ये तो 5 कर्म हो गए, जिसमें से पितृदोष में तो किसी की कोई गलती ही नहीं है, वो तो पुरखों की गई गलती की आपको सज़ा मिल रही है। तो हमारे पुरखे भी कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें सज़ा मिलती है। अब इससे निवृत्ति कैसे पाई जाए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शनि जयंती यानी 19 मई 2023 को हम प्रयास तो कर सकते हैं ना निवृत्ति की। हो सकता है कुछ लोगों को लाभ मिल जाए, कुछ लोगों को आशीर्वाद मिल जाए। प्रयास तो हमेशा करना चाहिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसी प्रकार से कि हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से कभी ना कभी हमारे काम सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना है, जल्दी सुबह उठकर हमें 19 तारीख को जल्दी सुबह उठना है। उसके बाद घर में मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, याद रखिएगा। उसके बाद घर में एक दीपक जला दीजिएगा। शनि से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे से कोई गलती, कोई ये 5 कर्म हो गए हैं या मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। उसके बाद सुबह यानी दिन के 12 बजे तक आप शनि मंदिर में जाइएगा। वहाँ पे सरसों के तेल में काले तिल डाल के शनिदेव के आगे या पीपल के पेड़ के आगे शनि मंदिर के अंदर आप दीपक ज़रूर जलाइएगा। और उस दिन अगर आप दान कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। पहला तो आपने दीपक जला लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पर आप तेल का दान दे सकते हैं, कंबल का दान दे सकते हैं, चप्पल का दान दे सकते हैं। तो ये साढ़े साती ढैया में बड़ा शुभ दान माना जाता है। और ये फ़ायदा भी जब ही मिलेगा जब आप शनि जयंती में इसका दान करेंगे, तो विशेष आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा। तो शनि जयंती के दिन ये आप दान दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कोरा कागज़ भी वहाँ पर ले जाना है और एक लाल पेन भी शनि मंदिर में ले जाना है। आप कोरे कागज़ में मंदिर के प्रांगण में बैठकर किसी में बैठ जाएं और उसके बाद लाल पेन से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये वहाँ पर लिख लें। ये मंत्र है, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ये जो मैंने मंत्र बताया दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। वैसे तो मैं दे ही रहा हूँ आपको। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। इस मंत्र को उतार ले, एक स्क्वायर सी स्ट्रिप बना ले या आयताकार स्ट्रिप बना लें और इसको घर के अंदर अगर क्लेश रहता है तो घर के अंदर चिपका दें। व्यापार या नौकरी में दिक्कत रहती है तो अपने पर्स में डाल दें या तिजोरी में गल्ले के अंदर डाल दें। या शनि की ढैया साढ़े साती आपके ऊपर महादशा अशुभ चल रही है तो एक ताबीज आती है छोटी सी, उसके अंदर पोटली बना के डाल के काले धागे में उसे गले में उसी दिन धारण करें। तुरंत आपको राहत मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि घर में क्लेश हो तो भी काम करेगा, व्यापार में काम में कुछ उलझन हो और शनि होना चाहिए उससे रिलेटेड। या तो आप पे ढैया साढ़े साती का प्रकोप हो या आपकी महादशा शनि की चल रही हो, अंतरदशा शनि की चल रही हो, तो आप पे ये उपाय काम करेगा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे कि आपको तुरंत लाभ जरूर मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने शनि जयंती पे सारी चर्चा कर ली। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा, बड़े दिल से बड़े मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, तो शेयर पे शेयर करें। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करना है तो फेसबुक में शेयर करें।
यूट्यूब में शेयर करना है तो शेयर करें, ये बातें किसी ना किसी के काम आ जाए, किसी के लाभ आ जाए, बस हमारा यही उद्देश्य है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।